नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, यूएसटी न्यूज का प्रयास होता है कि किसी भी समाचार पर सबसे पहले आधुनिक रूप से, कानूनी रूप से और फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर जनता को सच से रूबरू कराया गया। हम अपने दर्शकों का विशेष ख्याल रखते हैं कि हमारे विश्लेषण सुनने के बाद उनका ज्ञान में वृद्धि हो और जब कभी इन विषयों पे चर्चा हो तो वो अपना तर्क मजबूती से रख सके और हमारा विश्लेषण उन छात्रों के लिए भी उपयोगी है जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें भी करंट अफेयर की जानकारी होनी चाहिए और देश की गंभीर विषयों पर गूढ़ तथ्य और गूढ़ रहस्यों की भी जानकारी उन्हें। और इसी कड़ी में आज हम यूएसटी न्यूज चैनल पर जिस खबर का विश्लेषण और विवेचना करने जा रहे हैं वह है वक्फ बोर्ड संशोधन। हमारा प्रयास है वक्फ से संबंधित हर पहलू देश की जनता के सामने रखी जाए और संशोधन के खिलाफ में जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, संशोधन के खिलाफ में जो गलत माहौल बनाया जा रहा है, उसे भी रोका जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वक्फ है क्या? तो वक्फ एक इस्लाम धर्म की इकाई है जो वक्फ के संपत्ति के रख रखाव के लिए बनाया गया। अब प्रश्न उठता है, क्या देश में एक वक्फ बोर्ड है? नहीं। आज की तारीख में देश के अन्य राज्यों में लगभग 30 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड भी है। तो क्या वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है? क्या इसके ऊपर भी कोई इकाई है? तो यूं तो प्रदेश स्तर पे वक्फ स्वतंत्र इकाई है, लेकिन इनके ऊपर भी एक इकाई है, वक्फ काउंसिल, जो सभी वक्फ बोर्डों के ऊपर निगरानी रखती है। अब कहेंगे, क्या वक्फ बोर्ड, सभी वक्फ बोर्ड एक ही धर्म और अनुयायी के हैं? तो नहीं। इस्लाम में भी
एकता का घोर अभाव है और इस्लाम की विचारधारा आगे जाकर दो भागों में बट जाती है, एक शिया विचारधारा और दूसरा सुन्नी विचारधारा। तो वक्फ बोर्ड भी शिया समाज का अलग है और सुन्नी विचारधारा के समाज के लिए अलग है। अब हम जब ये समझ में आ गया कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ काउंसिल क्या है, तो अब इससे आगे चलते हैं कि अगर सब कुछ सामान्य है, ठीक है, तो वक्फ के नाम पर आज कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की। क्या वक्फ बोर्ड के कानून में पहली बार संशोधन हो रहा है? तो नहीं। एक्चुअली जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में कोई वक्फ बोर्ड नहीं था और जब अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे उस समय भी वक्फ के ऊपर कोई चर्चा शायद नहीं हुई थी, इसलिए उस समय संविधान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पहली बार वक्फ बोर्ड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में एक बिल के रूप में लाया गया और उस समय जब पहली बार 1954 में कानून बनाकर पारित किया गया तो विशेष हो हल्ला नहीं हुआ था। समय बीतता गया और राजनीतिक फायदा के लिए 1995 में भी वक्फ कानून में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अधिकार देकर, शक्ति देकर मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद एक बार 2013 में भी वक्फ कानून में संशोधन किया गया और ज़्यादा अधिकार दिया गया। अगर भारत की भूमि की बात की जाए तो भारत की भूमि का बहुत बड़ा भूभाग भारत की रक्षा के लिए भारतीय सेना के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दूसरी ओर भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क और यातायात की सुविधा मुहैया कराने वाली संस्था भारतीय रेल के पास भी भारतीय भूभाग का बहुत बड़ा क्षेत्र का स्वामित्व है और सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरी ऐसी इकाई है जिनके पास सबसे ज़्यादा भूभाग पाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह भारतीय सेना देश के लिए समर्पित है, जिस तरह भारतीय रेलवे देश की जनता की सेवा कर रही है, उस तरह वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में पारदर्शिता का घोर अभाव है। सबसे पहले तो उसे एक खास धर्म से जोड़ दिया गया और वक्फ की ज़मीन का जो
यूज करने का है, दो आधार होता है। एक रिलीजियस आधार, जो केवल इस्लाम को मानने वाले कर सकते हैं, और दूसरा वक्फ का उपयोग चैरिटेबल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें कि बहुत अभी हाल फिलहाल चर्चा में आया था कि पटना के सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का कार्यालय है, वो भी वक्फ के जमीन पर है। तो ये तो रही वक्फ बोर्ड का इतिहास। लेकिन इन दिनों वक्फ बोर्ड फिर चर्चा में है, क्योंकि 8 अगस्त 2024 को अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन के लिए एक बिल सदन में पेश किया, जिस पर बहुमत के अभाव के कारण सर्वसम्मति से यह बिल पास नहीं हो सका और उसे कुछ सुधार के लिए सदन के द्वारा गठित एक कमेटी को दे दी गई। और अब फिर शीतकालीन सत्र, जो कि 25 नवंबर के आसपास से शुरू होने वाले हैं, उसमें वह कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो जाए। लेकिन भारत के विपक्ष को यह मंजूर नहीं है और वक्फ बोर्ड के सहारे ही भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। सबको मालूम है केंद्र सरकार में बहुमत की थोड़ी संख्या बल कम है और जदयू और नायडू जी के समर्थन से सरकार यह कार्यकाल पूरा कर रही है। जब हम इतिहास में जाते हैं तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि जब बाहर से मुस्लिम समाज आए थे तो मोहम्मद गौरी ने 2 गांव जमीन वक्फ के नाम से दान किया था। उसके बाद आज की स्थिति गंभीर है और वक्फ बोर्ड अपने जमीन का धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए पूर्ण रूपेण प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो रहा। वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर केवल मंदिर तो नहीं बन सकता, लेकिन मस्जिद बन सकती है। वक्फ के ज़मीन पर कब्रिस्तान बन सकता है और इस तरह कई अन्य इस्लामिक कार्य में वक्फ अपनी ज़मीन इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो भारत में जो इतने गरीब मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, इतने पसमानदा मुसलमान हैं जिनकी चिंता सरकार कर रही है, क्या उन गरीब मुसलमानों को वक्फ का ज़मीन इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया जा सकता? और जब आज़ादी के बाद भारत के मंदिरों पे सरकार का अधिकार हो सकता है, तो क्या वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर सरकार का अधिकार नहीं हो सकता? जब भारत सरकार संशोधन करके वक्फ बोर्ड बनाती है, पेश करती है, तो सरकार बहुत अच्छा होता है। जब भारत सरकार 1995 और 2013 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को सुविधा, शक्ति, अधिकार देती है,
तो सरकार बहुत अच्छा होता है। और वक्फ के हित में ही अगर सरकार थोड़ी कड़ा निर्णय आज ले रही है तो वक्फ बोर्ड को यह मंजूर नहीं। तो ये रहा वक्फ की सच्चाई, और यह भारतीय संविधान के अनुसार वक्फ का अधिकार। जी हाँ, मैं कह रहा हूं भारतीय संविधान के अनुसार वक्फ का अधिकार। वक्फ को जो भी अधिकार प्राप्त है वो भारतीय संविधान के अनुसार प्राप्त है। भारतीय संविधान सर्वोपरि है। लेकिन आज वक्फ बोर्ड के विरोध में एक नहीं अनेक संगठन आगे आ गए। सबसे पहला विरोध वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल का कांग्रेस कर रही है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 का विरोध सपा, एनसीपी शरद गुट, AIMIM, TMC, CPIM, DMK, RSD आदि राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। इस बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल जी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार धर्म और आस्था पर हमला कर रही है। सीधा आरोप कांग्रेस ने लगाया। बात यही नहीं रुकी। इस बिल के विरोध में अखिलेश यादव जी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 बीजेपी की हताशा का प्रतीक है। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले जी 2 कदम और आगे बढ़कर केंद्र सरकार से यह बिल वापस लेने का अनुरोध कर देती हैं। डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल एक समुदाय के खिलाफ है। जब यह वक्फ बोर्ड ही एक समुदाय के प्रति समर्पित है तो स्वाभाविक रूप से एक समुदाय ही प्रभावित होगा। लेकिन विपक्ष का काम है विरोध करना, वो विरोध करेंगे। और वक्फ बिल का जो संशोधन 2024 में पेश किया गया उसके विरोध में AIMIM के सांसद ओवैसी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है और यह बिल इसका सबूत है। मैं इन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह संशोधन बिल आने के बाद वक्फ बोर्ड की जमीन पर भाजपा का कार्यालय खुलने जा रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्फ के ज़मीन पर कांग्रेस अपना अधिकार जमाती है। जिस तरह वक्फ के ज़मीन पर सदाकत आश्रम बना हुआ है उस तरह और भी कई ऐसे ज़मीन है वक्फ का जिस पर कांग्रेस का कब्जा है और वो तिलमिलाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़मीनों को लेकर रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वक्फ के द्वारा कब्जा किए गए ज़मीनों को कई वर्षों के कानूनी लड़ाई के बाद वापस उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। और जब यह कानून पास हो जाएगा तो जो वक्फ की ज़मीन है अगर वक्फ बोर्ड उसे सही इस्तेमाल करता है तो सही है, और अगर वक्फ बोर्ड
अपनी ज़मीन का सदुपयोग करने में असफल होता है और इस पर किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व अधिकार करना चाहते हैं, तो नया कानून वक्फ बोर्ड की ज़मीन को असामाजिक तत्वों से रक्षा भी करेगा। अच्छे काम करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे काम की आड़ में जो गलत काम किया जाता है उससे दिक्कत जरूर है। आप मदरसा खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को तालीम देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तालीम के आड़ में केवल कट्टरता परोसना गलत बात है। मदरसा में आधुनिक शिक्षा भी देनी चाहिए। मदरसा में उर्दू के अलावे हिंदी भी, अंग्रेजी भी पढ़ाई जानी चाहिए। मदरसे में कंप्यूटर और तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और मस्जिद का उपयोग केवल धार्मिक कार्य के लिए होना चाहिए। जिस गंगा जमुनी संस्कृति की हम दुहाई देते हैं, वह हमें मिलकर काम करने की सलाह देती है। जब नेहरू जी ने वक्फ बिल लाया था, किसी हिंदू ने विरोध नहीं किया था। जब वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दो संविधान बिल संशोधन में दिया गया, तब हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। आज जब सरकार वक्फ बोर्ड के संशोधन कर रही है, तो खुद मुस्लिम लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस बिल के समर्थन में सबसे खुलकर सामने आए जदयू के सांसद ललन सिंह, और उन्होंने यह कह दिया कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नहीं है। यह बिल वक्फ बोर्ड के कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया एक प्रयास है। आइए कुछ धर्म गुरुओं की राय भी हम ले लेते हैं। मुस्लिम धर्म में एक धर्म गुरु हैं, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी जी। इन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया और कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का यह कार्य है और केंद्र सरकार को डराने की कोशिश की और वक्फ के संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश में सहयोग करने के लिए तेदेपा और जदयू को भी चेताया। तो एक धर्मगुरु की बात ये रही। अब इस्लाम में एक और बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड। इनके अध्यक्ष मौलाना सैफुद्दौला रहमानी जी ने कहा, देश में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों के वजूद के साथ मुसलमानों के पहचान पर खतरा साबित होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024। दोनों धर्मगुरुओं ने बयान देने के पहले इस बिल को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं किया। उनके बयान से यह स्पष्ट झलकता है।
चूंकि इस बिल आने के बाद कितने संशोधन होंगे और भारत की कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इनसे मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान नहीं ले सकता। ये आवश्यकता है। धर्म अलग हो सकता है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म में शिक्षा का महत्व दिया गया है और जहाँ शिक्षा होगा वहाँ मदरसा भी कायम रहेगी। जब धर्म की बात आएगी तो भारत में मस्जिद भी कायम रहेंगे और कब्रिस्तान के ज़मीनों पर भी किसी का नीयत खराब नहीं है। लेकिन हाँ, जब राजनीति शुरू होती है तो उसका प्रभाव एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष, एक क्षेत्र विशेष से ऊपर उठ जाता है। अब वक्फ बोर्ड को अगर आप अधिकार देते हैं तो भारत में जितने भी श्मशान की भूमि है उसको भी चिन्हित किया जाए और उसके भी देख रेख के लिए एक वैदिक बोर्ड की गठन की जानी चाहिए। कुछ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि अगर भारतीय संविधान वक्फ बोर्ड को अधिकार दे सकती है तो भारतीय संविधान को सनातन बोर्ड बनाकर भी हिंदुओं के साथ न्याय करनी चाहिए। क्या गलती है? भारत के मंदिरों से सरकारी कब्जा खत्म होनी चाहिए और भारतीय मंदिरों से जो आय होती है उस पर सनातन बोर्ड का अधिकार होनी चाहिए और उस पैसे का सदुपयोग धर्म के लिए, समाज कल्याण के लिए और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए। अगर किसी को संशोधन से परेशानी है तो उसका शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से बात करें, ना कि विरोध करें। कांग्रेस ने 50 साल से ज़्यादा देश पर हुकूमत किया, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज में गरीबी है, भूखमरी है। अगर भाजपा सरकार मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण करके भारतीय मुसलमान को खुशहाल बनाना चाहती है, भारतीय मुसलमान को शिक्षित बनाना चाहती है, तो इसका स्वागत करनी चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में इस तरह केवल अमुक धर्म को सुविधा देना गलत होगा। हमें बहुसंख्यकों का भी सम्मान करनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है। हिंदू धर्म केवल धरती नहीं, चांद सूरज को भी अपना मानती है और उस पर भी अपना अधिकार रखती है। आज ही छठ पूजा संपन्न हुआ है, हम सूर्य भगवान को भी पूजा करते हैं। हमारे पंचांग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चंद्रमा पर आधारित है। हिंदू धर्म
सनातन धर्म केवल पृथ्वी पर ही नहीं, ब्रह्मांड पे अपना अधिकार रखती है। विश्व कल्याण की भावना विश्व में अगर कोई धर्म करता है तो वह केवल सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। और जब तक हिंदू धर्म है तब तक मानवता कायम रहे। और सरकार क्या निर्णय लेती है यह सरकार का विषय है। हम भारत के छात्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे अपना ध्यान शिक्षा के प्रति केंद्रित करें। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें ताकि उनका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज मजबूत हो। और हमारे कार्यक्रम को भी सुनें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर विषय पर, सभी विषय बिंदुओं पर समुचित ज्ञान समाज को दिया जाए, जिससे कि समाज का कल्याण हो। इसी समाज कल्याण की भावना से आज का अंक हम जो है समाप्त करते हैं और फिर एक नया विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय संविधान।